ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। मेरे भोलेनाथ जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि जो श्राद्ध पक्ष हैं, जिन्हें हम पितृ पक्ष के भी नाम से जानते हैं, इसके ये जो 16 दिन होते हैं आपके पितरों को समर्पित होते हैं, है ना। और ये वाला वीडियो खास बनाने का यही वाला महत्व है कि पूज्य गुरु जी की अभी कथा चल रही है कोटा के अंदर, जिसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा, ठीक है ना। इस वाली कथा के अंदर 2 और तीसरे दिन गुरुदेव ने एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पितृ पक्ष की शिवरात्रि के दिन करना है ना। 8 दिन पहले बनाने का यही मतलब है कि आप कोई भी इस वाले उपाय को चूक ना जाए। मात्र 1 सफेद फूल आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि बहुत मेहनत लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, ओम पितृ देवाय नमः जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन किए जाते हैं पितृपक्ष की, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला उपाय जो कि आपको एक सफेद फूल से करना होगा, वापिस ऐसा दिन नहीं आएगा, आखिरी मौका है, ध्यान से सुनिएगा, फिर वापिस आपको 1 साल बाद ही मिलेगा। आपकी अगर कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, गुरुदेव ने बताया कि आपका देवताओं से कनेक्ट करना कहीं ना कहीं बीच में आपके पितरों का मार्ग से जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो आपके जो पितृ देवता होते हैं, जो पितृलोक में होते हैं, वो महादेव जी से, वो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, ठीक है ना। तो उनके लिए आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 सफेद फूल। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया सफेद फूल कौन सा लें। केतकी का फूल हम ले नहीं सकते क्योंकि महादेव जी को नहीं चढ़ता है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो केतकी का मत लेना। उसके लिए कंफ्यूजन दूर करता हूं कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी सदा फूली का फूल मिल जाए वो ले लेना। साथ ही साथ इस तरीके से अगर आपको सफेद कनेर का फूल मिल जाए तो वो ले लेना। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया, जो महादेव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, सफेद धतूरे का फूल, इसे आप ले लेना। मात्र 1 सफेद फूल आपको लेना है, जो भी आप ले सको। केतकी का मत ले लेना। और साथ ही साथ ले लेना आपको 2 लोटे शुद्ध जल, है ना, 2 लोटे। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में भैया 1 गिलास हो जाए, 1 लोटा हो जाए, 2 पात्र लेने हैं, दोनों पात्रों में आपको जल लेना है, ठीक है। ले लिया, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 2 लोटे शुद्ध जल आपने लिया है ना, उन दोनों लोटों से आपको एक साथ जल समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां पर और यहां पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आ जाएगा, उसके बाद में आपको इस शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना है, सफाई कर देनी है। सफाई कर देने के पश्चात जो आपने 1 सफेद फूल लिया है ना, उस 1 सफेद फूल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। इसे भी समर्पित करने का एक खास नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई सा भी सफेद फूल ले रहे हो तो कैसे भी चढ़ा दो। धतूरे का है तो कैसे चढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो खिला हुआ भाग है ना, वो रहेगा आपकी तरफ, ये चीज ध्यान रखना। किसके लिए बता रहा हूं ये मैं पहले, धतूरे के लिए, ध्यान से सुनना। खिला हुआ भाग रहेगा आपकी तरफ और जो डंडी का भाग रहेगा विपरीत दिशा में। अगर आपने सफेद कनेर का फूल लिया है तो जस्ट इसका उल्टा, उसकी जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ, खिला हुआ भाग रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। लिख लेना इस तरीके से। 1 सफेद फूल मात्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना और अपनी मनोकामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। ये एक दिन, पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन, जो व्यक्ति सफेद फूल को यहां पर पूरे नियम से लगा देता है, रख देता है, उसके रख देने मात्र से मेरा बाबा 3 महीने के अंदर अंदर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर ही देता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में पति पत्नी है जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ परिवार में अगर इतनी स्थिति चली जा चुकी है कि तलाक तक बात आ गई है, कोर्ट तक बात चली गई है, इतनी हद तक भी अगर बात बढ़ गई है ना, तो भी इस छोटे से उपाय से वो पूरा गुस्सा खत्म होकर के, लड़ाई खत्म होकर के प्रेम में बदल जाता है।
कोशिश करना आपको लेने होंगे कनेर के फूल, ठीक है ना। कनेर का सफेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो पीले कनेर के फूल भी आप ले सकते हो और उसके फूल की आपको एक बनानी होगी माला। क्या बनानी होगी? माला। सफेद कनेर के फूल मिल जाए तो सफेद कनेर के फूल तो बहुत ही अच्छी बात है, पितृपक्ष के दौरान सफेद फूलों का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। आप सफेद फूलों के कनेर के फूल की माला आपको एक बनानी है, लंबी माला। कितनी लंबी माला बनानी है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको इस एक माला को लेकर के पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है ना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब सबसे पहले तो आपको कौन से शिवलिंग के पास में जाना है, कौन से मंदिर में जाना है, ध्यान रखना आपको ऐसे शिवालय में जाना है जहां पर ऊपर की तरफ इस तरीके से जो मटकी रखी हुई रहती है ना, जहां से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग के ऊपर बराबर गिरता रहता है। ये शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एंड देव, ठीक है ना। इन तीनों को आपको यहां पर आपको वो माला पहनानी है। किस तरीके से पहनानी है ध्यान से सुनना। माला इतनी लंबी होनी चाहिए कि जब आप उस माला को यहां से आपको इस तरीके से पहनानी है और शिवलिंग के इस स्थान तक टच होनी चाहिए। इतनी लंबी माला आपको उस कनेर के फूल की बनानी होगी। अपना नाम और गोत्र बोल करके, पति का पत्नी का नाम गोत्र बोल करके यहां पर लगा देना। मात्र एक शिवरात्रि करके देख लेना, मेरा बाबा आपका रिश्ता कभी टूटने नहीं देगा, साथ ही साथ अथाह प्रेम बढ़ा देगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि पूज्य गुरुजी ने कोटा में चल रही कथा के चौथे दिन ये वाला उपाय बताया। ध्यान से सुन लेना, समय भी मैं बता देता हूं, 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में इस उपाय को बताया गया है ना। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, आप चाहते हो कि पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप चाहते हो कि आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, है ना, तो आपको अपने घर में इस कुशा को जरूर रखना चाहिए। ये क्या है? कुशा। कुशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिन घरों में ये कुशा रखी हुई रहती है ना, इसके रखे रहने मात्र से ही आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द वगैरह कुछ भी होता है ना, इस तरीके से कुशा के आसन पर बैठ करके आप पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा। रात में जब आप सो तो अपने बिस्तर के नीचे कहीं पर भी कुशा की एक छोटी सी चटाई आप मंगवा लीजिए, उसके ऊपर आप सो जाना, आपके शरीर में कहीं दर्द नहीं होगा महाराज। और कुशा को अगर आप जल में डाल करके, है ना, रात भर, इसका भी मैंने पहले भी वीडियो बता चुका हूं, परिंदे के पास में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है वहां पर रख देना और सुबह उठ करके सीधा आकर के इसके 7 घूंट जल अगर आप पी भी लेते हो ना, आपके शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। इस आसन के ऊपर बैठ करके अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, आपके आंखों के नीचे कभी भी काले घेरे नहीं पड़ते हैं और इसे 3 स्थानों पर ही रखा जाता है। कोशिश करना पूजा पाठ वाली सामग्री पर जाना, उनसे इस तरीके से कुशा का आसन मांगना, ठीक है ना। और उस कुशा के आसन को आपको 3 स्थानों पर रखा जाता है, ठीक है। पहला, जब आप घर के अंदर मुख्य द्वार में प्रवेश करते हो, है ना, मुख्य द्वार से प्रवेश करते हो तो उसके राइट साइड में जो भी दीवार है, राइट साइड में जो भी दीवार है ना, सीधे हाथ की तरफ, उस दीवार पर कहीं पर भी आप उसे लटका देना। कोई कैलेंडर वगैरह लटका हुआ है उसके साथ में उसको लटका देना। दूसरा, अपने घर के मंदिर में आप उसे रखना। और तीसरा जो स्थान बताया पूज्य गुरुजी ने, वो बताया है कि अगर आपके किचन में कहीं पर भी पानी पीने का स्थान होता है ना, पानी का स्थान है, पानी पीने का, चाहे आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे, चाहे मटका कुछ भी रखा हुआ रहता है जिसमें से सभी लोग पानी पीते हैं, उसके आसपास अगर कोई खिड़की है या उसके आसपास कोई परिंदा है ना, उसके आसपास कहीं पर भी आप उस कुशा के आसन को रख देने मात्र से आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके घर में रहता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। और इसका जो प्रमाण है ना, शिव महापुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत गीता तक में मिलता है। यह चीज ध्यान में रख लेना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पितृ पक्ष के दौरान आपको एक न एक कुशा का आसन ला करके अपने घर पर आपको जरूर रखना है। इन 3 जगह पर आप किसी भी स्थान पर आप रख सकते हो, रखिएगा। और साथ ही साथ हो सके तो अगर आप इस तरीके से कुशा का जल पान करना स्टार्ट कर देंगे ना, डेली आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके शरीर में कोई बड़ा भारी बीमारी रोग होगा ही नहीं। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। जैसा गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप वीडियो देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काफी सारे लोग गलत बताते हैं, जो कि मैंने आपकी यहां पर सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। इसीलिए भरोसा रखिए,
कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो गुरुजी ने बताया वो का वो ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को, जो भी बेल आइकन पर क्लिक कर दोगे ना तो आपको नई से नई नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।